खबर बता दें, बैहर से बैहर सिविल ग्राउंड में आज मतदाता जागरूकता मैराथन का शुभारंभ किया गया, जिसमें 255 बच्चों ने सहभागिता ली। यह मैराथन 12 किलोमीटर का था, जो सिविल लाइन ग्राउंड से खापा गेट और खापा गेट से सिविल लाइन ग्राउंड तक था। इस मैराथन में बालिकाओं एवं बालकों ने भाग लिया, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय बालक बालिकाओं को प्रथम पुरस्कार 5,000, द्वितीय पुरस्कार 2,500, तृतीय पुरस्कार 1,250 व मेडल, प्रशस्ति पत्र एवं चेक वितरित किए गए। प्रथम स्थान बालिका प्रभा मरकाम, द्वितीय स्थान बालिका प्रीति कुशरे, तृतीय स्थान बालिका वीनू हिरवाने। इसी क्रम में प्रथम स्थान बालक देवेंद्र मरकाम, द्वितीय स्थान बालक महेंद्र मोत्रे, तृतीय स्थान बालक राजा खान ने प्राप्त किया। प्रशस्ति पत्र वितरण व पुरस्कार के बाद सभी लोगों ने मतदान की शपथ ली। विवेक केवी, अनुभागीय दंडाधिकारी महोदय बैहर के द्वारा बच्चों को संबोधित किया गया। अंत में जिला पंचायत सीईओ महोदय द्वारा जो बच्चे इस मैराथन में स्थान प्राप्त नहीं कर पाए, उन लोगों के लिए 31 अक्टूबर 2023 को होने वाली जिला स्तरीय मैराथन में सहभागिता लेकर अपनी प्रतिभा दिखाने की बात कही। अब मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप इसमें हमें हमारी मदद किए। स्वीप के कार्यक्रम जो होता है, मतदाता को जागरूक करने वाला कार्यक्रम, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए। तो आप जो वोट, आप में से कोई वोट देने वाले हैं इसमें? बहुत कम होंगे, तो फिर भी आप दौड़े, दूसरे लोगों को जगाए, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई और तालियां हो जाए। मैं दो शब्द मतदान के बारे में मैं बोलना चाहूंगा। आप भी भविष्य में मतदान दोगे, और हमें क्या होता है, हम जब आगे बढ़ते हैं इन सब चीजों से, हम वैसे हमें लगता है इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ये नहीं करना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ख्यालात आने लग जाते हैं, लोग भी हमसे ऐसे बोलने लग जाते हैं। ऐसे सब ख्यालों से हम बच के रहें। हमारी सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी में से एक है मतदान देना। आप भी 18 वर्ष के हो जाओगे, आपको भी मतदान देना है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो भी आपके स्कूल में अगर कुछ भी कार्यक्रम हो रहा हो, जैसे नए टॉयलेट बन रहे हैं, नए कुछ लाइब्रेरी बन रही है, नए प्लेग्राउंड बन रहे हैं, नए बास्केटबॉल बन रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक सही गवर्नमेंट चाहिए, है ना? जो गवर्नमेंट आपको सही लगे, जो गवर्नमेंट आपको बनानी चाहिए। लोकतंत्र में यह है कि आप जिस गवर्नमेंट को चाहते हैं वो आते हैं, फिर आप जो आगे गवर्नमेंट में और देश में चाहते हैं, तो मतदान बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना? मतदान से ही जो आपके ख्यालातों को एक रूप दे पाएंगे आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आगे जब 18 साल के ऊपर बनोगे, मतदान देने का आपका टाइम होगा, तो आप मतदान देइए, है ना? आप लोगों ने मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत मैराथन दौड़ में भाग लेकर के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और उसमें कुछ बच्चों को प्रथम, सेकंड और थर्ड आए हैं। बाकी बच्चे भी ये निराश ना हो, आगे आपको ये भी मिलेगा समय कि मैराथन हमेशा होगी। अब हम जिला स्तर पर एक मैराथन दौड़ करा रहे हैं, उसमें भी आप लोग भाग ले सकते हो। 31 अक्टूबर को मैराथन दौड़ होगी, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके अलावा हम 7 या 8 नवंबर के लगभग एक मध्य प्रदेश लेवल की, मतलब स्टेट लेवल की मैराथन दौड़ कराएंगे। इस कार्यक्रम में बालाघाट से जिला कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के द्वारा बैहर की रानी मां के पंडाल में पहुंचकर सभी मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया व मतदान करने की शपथ दिलाई। उन्होंने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे मतदाता जिन्हें पर्ची नहीं मिलती तो वोट नहीं डाल सकते, ऐसे मतदाता इस भ्रम में बिल्कुल ना रहें। इस विषय पर जिला कलेक्टर के द्वारा बताया गया कि यदि उनके पास मनरेगा कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड भी होगा तो वह मतदान कर सकते हैं। फिर उन्होंने माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर वहां से विश्व प्रसिद्ध कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मुक्की से विशेष मानव जनजाति व सभी संप्रदाय के लोगों के साथ उन्होंने बैहर तक जिप्सी में रैली निकालकर शहर का नगर भ्रमण कर मतदाताओं को मतदान जागरूकता का संदेश देते हुए बालाघाट की ओर रवाना हुए। अपडेट खबरों के लिए बने रहें अरविंद वार्ता न्यूज के साथ। चैनल को करें लाइक और सब्सक्राइब। सभी लोग वोट करने जरूर आएंगे और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी प्रमोट करेंगे कि वोटिंग डालना है। छुट्टी की तरह हमको नहीं देखना है, हमको हर हाल में घर से निकल करके उस दिन बूथ तक आना है, और आपको जो भी कैंडिडेट पसंद हो उनको आपको चुनाव उनका करना है। धन्यवाद, थैंक यू। निश्चित तौर पे बैहर प्राकृतिक जो संपदाएं हैं उससे बिल्कुल है, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे हो। मुझे लगता है कि अगर निर्वाचन की बात करें तो बैहर विधानसभा में पिछली बार वोटिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा हुआ है।
आज हम लोग इस पंडाल में मतदाताओं को भी जागरूक करने के लिहाज से आए हुए हैं। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लें, तो क्षेत्र के लिए निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छी बात है। वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से कितनी पार्टी बलिया में आप कैसे देखते हैं, नक्सल प्रभावित है ये पूरा? निश्चित तौर पे ये बहुत ही इनकरेजिंग हमारे लिए है। हमने जब पिछली विधानसभाओं का स्टैटिस्टिक्स देखा, हमें एप्रीहेंशन था कि क्योंकि संवेदनशील क्षेत्र है, जंगल हैं, हमारे बूथ बहुत इंटीरियर हैं, तो वोटिंग परसेंटेज कम होगा। पर हम लोगों ने एनालिसिस की तो ये पाया कि यहाँ के आदिवासी भाई बहन बहुत बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा लेते हैं, और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का एवरेज है या स्टेट एवरेज है उससे आगे वोटिंग परसेंटेज रहा है। उसी तरह से हम लोग इस बार भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग बढ़ चढ़ के आएंगे और मतदान करेंगे। एक चैलेंज हमारे लिए ये ज़रूर है कि हम लोगों ने इस बार 16-17 इस विधानसभा में मतदान केंद्र नए बनाए हैं जो कि जंगल में हैं, और उससे मतदाताओं को काफ़ी सुविधा होगी और हमको एक्सपेक्टेशन है कि वोटिंग परसेंटेज हमारा अच्छा होगा।